Hello everyone, welcome back to CKC Study Point. I hope you all are doing well. I'm Sandeep Rawat, working as an assistant professor in Ekiti University. गाइस जैसा कि यहाँ पर अनाउंस किया गया था कि आपकी AKTU के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं रिलेटेड टू इंजीनियरिंग एज वेल एज फार्मेसी यहाँ पर स्टार्ट हो गए हैं और आपके कुछ सब्जेक्ट स्टार्ट होने वाले हैं। एक्चुअली यहाँ पर रिजल्ट का वेट किया जा रहा है। जैसे ही रिजल्ट आएगा आपके प्रॉपर तरीके से हर किसी चीज़ की क्लास स्टार्ट हो जाएगी। एंड अगर आपको बता देता हूँ यहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट स्टार्ट हो चुके हैं, प्लस मैकेनिकल और फार्मेसी के जो सब्जेक्ट हैं आपको अपकमिंग वीक में देखने को मिल जाएंगे, उनकी लेक्चर्स वीडियो देखने को मिल जाएंगी। एंड बहुत ही देखो इंटरेस्टिंग तरीके से यहाँ पर सारी चीज़ें कवर करेंगे। एंड प्लीज़ अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड साथ के साथ आप बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको अपकमिंग वीडियो का नोटिफिकेशन टाइमली मिलता रहे। एंड प्लस आप लोग हमारे साथ व्हाट्सएप ग्रुप पर भी कनेक्ट हो सकते हैं एंड प्लस टेलीग्राम ग्रुप पर भी, उसका जो लिंक होगा आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर दैट्स बिलोंग्स टू डिजाइन ऑफ कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है अगर हम बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। देखो बिना इस सब्जेक्ट के आपका कोई भी अगर इंजीनियरिंग अगर सिविल के टर्म्स में बात करते हैं तो उसको वो परफेक्ट नॉलेज नहीं होगी without this particular subject. So that's necessary to design different thing like beam, like slab, like footing, like column. तो जितनी भी टाइप के हम डिजाइन करते हैं आपकी सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बिना अधूरे हैं। चलो देखो पहले सब्जेक्ट को आरसीसी के नाम से जाना जाता था, राइट। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है सर व्हाट इज द आरसीसी। देखो आरसीसी का फुल फॉर्म देखते हैं तो आरसीसी की फुल फॉर्म क्या होती है, रेनफोर्स सीमेंट कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर, राइट। रेनफोर्स सीमेंट कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर इस पर्टिकुलर जो आपका टर्म्स है उसकी फुल फॉर्म होती है। अब आपके दो टर्म्स निकल कर आते हैं, फर्स्ट वन इज पीसीसी एंड सेकंड वन इज आरसीसी। अब क्वेश्चन होता है सर व्हाट इज द पीसीसी एंड व्हाट इज द आरसीसी। तो फर्स्टली वी जस्ट टॉकिंग अबाउट पीसीसी। बिफोर दैट मैं आपको टर्म बताने की कोशिश करूंगा कंक्रीट। कंक्रीट क्या होता है, कंक्रीट इज नथिंग बट दैट इज द मिक्सचर ऑफ सीमेंट प्लस फाइन एग्रीगेट प्लस कोर्स एग्रीगेट प्लस वाटर इन डेफिनेट प्रोपोर्शन, राइट। अब देखो ये जो डेफिनेट प्रोपोर्शन होता है ये किस पर डिपेंड करेगा, द डेफिनेट प्रोपोर्शन इज डिपेंड्स ऑन द ग्रेड ऑफ दैट पर्टिकुलर कंक्रीट। अब ग्रेड क्या होता है, वी हैव अ डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रेड लाइक M20, M25, M30, M35 टिल लास्ट आपके M80 मैक्स टू मैक्स होता है, उसके आगे होते हैं ग्रेड बट वर्क जो किया गया है मैक्स टू मैक्स वो M80 तक वर्क किया जाता है, राइट। अब देखो इस पर हम कौन सा आईएस कोड प्रेफर करते हैं, जो आईएस कोड यहाँ पर प्रेफर किया जाता है फॉर दिस आरसीसी स्ट्रक्चर वो होता है आईएस कोड 456-2000। आईएस कोड 456-2000 हम लोग प्रेफर करते हैं, इसकी रिकमेंडेशन के बेसिस पर हम अपने डिजाइन को कंप्लीट करते हैं। अब देखो यहाँ पर आप देख पा रहे सर ये M20 के, व्हाट इज द M20, व्हाट इज M25, दैट्स डिनोट्स द ग्रेड कि हम M20 ग्रेड का कंक्रीट स्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, देखो इसका मीनिंग ये है, यहाँ पर 20 क्या नोट करता है, 20 इज नोट द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ दैट ग्रेड। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ इज नोटेड बाय FCK विच मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू व्हाट 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब क्वेश्चन ये हो सकता है कि दिस पर्टिकुलर 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर विच ऑब्जर्व आफ्टर हाउ मेनी डेज, सो दैट थिंग ऑब्जर्व आफ्टर 28 डेज। देखो आफ्टर 28 डेज ये चीज ऑब्जर्व की जाती है कि हमारा जो कॉन्क्रीट है वो स्ट्रेंथ अपनी कंप्लीट स्ट्रेंथ तो नहीं बोलूंगा बट अप्रोक्सीमेटली स्ट्रेंथ गेन कर लेता है, अप्रोक्सीमेटली 90 to 100%, नॉट कंप्लीट, तो वो गेन कर लेता है जिसका मैग्नीट्यूड होता है जो भी उस मेंशन होता है उसमें 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर। M क्या होता है, M इज द मिक्स, किसका मिक्स होता है, दैट इज द मिक्स ऑफ डिफरेंट इंग्रेडिएंट, सीमेंट, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट एंड प्लस वाटर। अब ऑन द बेसिस ऑफ दैट, ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेड सब हर किसी ग्रेड का अलग अलग मिक्सिंग क्राइटेरिया होता है कि हमें वहां पर इतना सीमेंट लेना है, इतना फाइन एग्रीगेट लेना है, इतना कोर्स एग्रीगेट लेना है, सबका आपका अलग अलग होता है। सो दैट्स इज बिलोंग्स टू कॉन्क्रीट एग्जैक्टली, राइट। अभी जो कॉन्क्रीट होती है दिस इज पीसीसी। पीसीसी क्या होता है, इफ हम डिजाइन विदाउट रेनफोर्समेंट, इफ हम डिजाइन एनी स्ट्रक्चर, सपोज मैं कोई आपकी बीम डिजाइन कर रहा हूं, यहाँ पर आपकी कोई बीम है, उस बीम को मैं डिजाइन कर रहा हूं विदाउट एनी रेनफोर्समेंट बार, सो दैट पर्टिकुलर स्ट्रक्चर इज बिलोंग्स टू
पीसीसी से बिलोंग करेगा। देखो जनरली ये हमारे पास कौन सा जोन होता है, दिस वन इज द कंप्रेसिव जोन, दिस वन इज द टेंसाइल जोन। अगर मैं बिना रेनफोर्समेंट बार के इसको प्रोवाइड कर रहा हूं तो उसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज पीसीसी स्ट्रक्चर। एंड व्हाट इज आरसीसी, अब देखो आरसीसी की फुल फॉर्म आपको पता चल गई, रेनफोर्स सीमेंट कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर। अब देखो जनरली जो वर्क होता है राइट नाउ सिनेरियो वी वर्क ऑन द आरसीसी स्ट्रक्चर। आरसीसी इज व्हाट, आरसीसी इज द रेनफोर्समेंट कंक्रीट स्ट्रक्चर। सो रेनफोर्समेंट कंक्रीट स्ट्रक्चर का मीनिंग क्या होता है, वी जनरली प्रोवाइड द रेनफोर्समेंट बार इन द टेंसाइल जोन। अब क्वेश्चन ये राइज होता है, सर व्हाई वी प्रोवाइड दीज रेनफोर्समेंट बार। देखो जनरली आपका जो कंक्रीट होता है, सपोज ये मेरे पास क्या है, दिस वन इज द कंक्रीट, कंक्रीट इज प्रोवाइड द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ दैट पर्टिकुलर बीम स्ट्रक्चर। जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है वही आपकी कैरी करता है, उसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है बहुत कम होती है बट बहुत कम होती है, दैट इज 1/10 ऑफ द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। जो भी सपोज अगर मेरे पास उसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ वो कैरी कर रहा है 100 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, so the tensile strength of this particular body is 110, that means 10 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कैरी करेगा। So that's a very less amount. So to maintain this particular structure, we provide these reinforcement bar. ये reinforcement bar हम provide करते हैं। So इसका जो main concern होता है to provide the tensile strength to that concrete structure. उसके लिए आपकी जो reinforcement bar होती है उस particular structure को reinforcement मतलब tensile strength जो है उसको provide करने के लिए यूज करते हैं। अब क्वेश्चन देखो यहाँ पर ये हो सकता है कि हम जो रेनफोर्स कंक्रीट हम कहाँ पर इसे यूज करते हैं आरसीसी को। देखो ऑब्वियसली बात है, डिफरेंट बिल्डिंग डिजाइन करने में उसको हम यूज करते हैं, राइट। अगर हम कोई बिल्डिंग डिजाइन कर रहे हैं वहां पर तो इसका यूज होगा ही, प्लस कोई फ्लाईओवर हम डिजाइन कर रहे हैं एंड कोई आपका टैंक बना रहे हैं, सो ये डिफरेंट प्लेसेस पर इसका यूज किया जाता है, राइट। कोई टैंक बना रहे हैं, वाटर टैंक हो गया, डिफरेंट टाइप के आपके टैंक होते हैं, लाइक कोई रिटेनिंग वॉल हम डिजाइन कर रहे हैं। सो at different places we use these type of reinforced concrete structure। अब देखो इसके एडवांटेजेस क्या है, अगर मैं इसके एडवांटेजेस की बात कर रहा हूं, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ दीज रेनफोर्समेंट बार। अब देखो फर्स्ट एडवांटेज अगर हम बात करते हैं, फर्स्टली इट प्रोवाइड द टेंसाइल स्ट्रेंथ टू द कंक्रीट स्ट्रक्चर। अगर सपोज मैंने ये हमारे पास दो स्ट्रक्चर है, सपोज एक मेरे पास पीसीसी है, ये सिंपल कोई पीसीसी है, और एक मेरे पास कोई आरसीसी स्ट्रक्चर है, तो दोनों में क्या आपके डिफरेंसेस होंगे। देखो इसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत कम होगी। सपोज अगर यहाँ पर मैं कोई लोड लगा रहा हूँ, टेंसाइल लोड या फिर कोई लोड यहाँ पर अप्लाई है, सॉरी फॉर दैट, सो आपका स्ट्रक्चर बहुत जल्दी डिफॉर्म कर जाएगा। व्हाई, बिकॉज दिस पर्टिकुलर पीसीसी स्ट्रक्चर हैज लो टेंसाइल स्ट्रेंथ। उसकी जो लो स्ट्रेंथ जो होती है टेंसाइल टर्म्स में बहुत कम होती है, जो कि इसकी अच्छी होती है, वो मेंटेन कर लेता है। तो यहाँ पर देखो दोनों जो होते हैं, सबसे अच्छी बात यहाँ पर क्या होती है, जो हम स्टील या रेनफोर्समेंट बार प्रोवाइड करते हैं उसकी प्रॉपर्टीज आपकी हम कोशिश करते हैं कंक्रीट की प्रॉपर्टी के साथ मैच कर जाए, राइट, जिससे कि उसकी बॉन्डिंग किसके साथ, ये जो कंक्रीट पोर्शन है उसके साथ उसकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो जाए। तो पहली बात जो इसकी स्ट्रेंथ होती है, आरसीसी हैज अ वेरी गुड स्ट्रेंथ इन टेंशन एज वेल एज कंप्रेशन आफ्टर व्हेन वी प्रोवाइडिंग द रेनफोर्समेंट बार। तो उसकी स्ट्रेंथ आपकी क्या हो जाती है, बहुत अच्छी हो जाती है। स्ट्रेंथ के टर्म्स में आपका ये बिल्कुल अच्छा हो जाता है, कंप्रेशन एज वेल एज टेंसाइल स्ट्रेंथ। सेकेंड बात करते हैं ड्यूरेबिलिटी। अब देखो ड्यूरेबिलिटी में क्या होता है, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट ड्यूरेबिलिटी, सो ड्यूरेबल मतलब आपका स्ट्रक्चर ड्यूरेबल भी हो जाता है। कैसे, आरसीसी स्ट्रक्चर जो होता है ड्यूरेबल होता है फ्लेट प्रॉपरली। जो आपके देखो ऐसा नहीं है, अगर हम देखो ये जो रेनफोर्समेंट बार है, सपोज इसको मैं देखो एक आपको सेक्शन देखने को मिल रहा है, ये जो बार है आपकी इस टाइप से हम इसकी अगर हम 3 बार प्रोवाइड कर रहे हैं, इसकी भी क्राइटेरिया होता है अकॉर्डिंग टू द आईएस कोड, उसके बेसिस पर उसको हम जनरली लेड करते हैं। तो उनको एक हम एक क्लियर कवर, एक देखो क्लियर कवर होता है, एक इफेक्टिव कवर होता है, इसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ द रेनफोर्समेंट बार टू द आउटर पार्ट ऑफ द टेंसाइल जोन, उसको क्या बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड इफेक्टिव कवर, उसको बोला जाता है इफेक्टिव कवर। अब ये क्यों प्रोवाइड करते हैं, वी प्रोवाइड इफेक्टिव कवर टू प्रिवेंट दिस पर्टिकुलर रेनफोर्समेंट बार फ्रॉम द कोरोजन, फ्रॉम द रस्टिंग, उससे बचाने के लिए प्रोवाइड करते हैं। एंड देन जब ये बचा रहेगा तो उसकी स्ट्रेंथ भी अच्छी होगी, वो कंक्रीट के साथ अच्छी बॉन्डिंग कर लेगा, तो आपका स्ट्रक्चर ऑब्वियसली कैसा होगा, ड्यूरेबल होगा।
नेक्स्ट डक्टिलिटी। देखो सबसे अच्छी बात है डक्टिलिटी की अगर बात करते हैं, देखो जो आपके रेनफोर्समेंट बार होते हैं वो डक्टाइल नेचर के होते हैं। सपोज इसके ऊपर कोई लोड आ रहा है, मैक्सिमम लोड आ रहा है, अब यहाँ पर क्या होगा, पहले जैसे लोड आ रहा है तो इसका नीचे वाली एक छोटी सी लेयर बेकार होगी, फिर उसके ऊपर वाली लेयर थोड़ी सी उसमें डिफॉर्मेशन आएगा, वो ब्रेक हो जाएगी, कोशिश करेगा टिल लास्ट तक वो उसे सहने की कोशिश करेगा, जब लास्ट में अल्टीमेटली यहाँ पर क्या होगा, फेलियर हमारे पास क्या हो जाएगा, फेलियर जनरेट हो जाएगा। एंड अब उससे जो आपकी जो स्ट्रेंथ होगी यहाँ पर धीरे धीरे क्रैक यहाँ पर जनरेट हो जाएंगे। सो ड्यू टू दिस पर्टिकुलर रीजन दैट्स गिव द इंडिकेशन बिफोर डिफॉर्मेशन ऑफ द स्ट्रक्चर। तो सबसे अच्छी बात है, अगर आरसीसी बार आपकी होती है, रेनफोर्समेंट बार होती हैं, सो आपका जो स्ट्रक्चर होता है डक्टाइल नेचर का होता है, वो ब्रेक होने से पहले वहाँ पर क्रैक्स आ जाते हैं एंड दैट पर्टिकुलर इंडिकेशन की आपका स्ट्रक्चर डिफॉर्म्ड होने वाला है वो हमें मिल जाता है, राइट। सो गाइज देखो आज इतना ही करेंगे, एक छोटा सा मैंने आपको बेसिक एक आप कह सकते हो इंट्रोडक्शन दिया है आरसीसी का। आफ्टर दैट हम जो सिलेबस से रिगार्डिंग सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, डिज़ाइन फ्लो स्पीड, आफ्टर दैट WSM एंड वी वर्क ऑन WSM, वी वर्क ऑन LSM, और सारे सब्जेक्ट को हम लास्ट ईयर्स के क्वेश्चन के बेसिस पर डील करेंगे, राइट। तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा है, आपको कमेंट करके बताना है कि आपको नेक्स्ट फर्दर किस किस पर्टिकुलर टॉपिक से वीडियो चाहिए, किस पर न्यूमेरिकल चाहिए, किससे क्या चाहिए, आप मुझे बता सकते हो। प्लीज़ अगेन आई रिक्वेस्ट टू यू ऑल कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड लाइक्स कर दीजिए। देखो आप लोगों का ये जो कमेंट्स होंगे, आप लोगों के लाइक्स होंगे, हम लोग के लिए बहुत अच्छा एक मोटिवेशन होता है कि हम अगर नेक्स्ट वीडियो बना रहे हैं प्रॉपर मेहनत के साथ उस वीडियो को डिज़ाइन किया जाए। देखो अल्टीमेटली ये जो कॉन्सेप्ट है आप लोगों को नॉलेज देने के लिए, और हम लोग की जो नॉलेज है वो एनहेंस हो रही है, इस टाइप का जो फंडा है वो आपका इंक्रीज होता रहता है। तो ये इस प्रोसेस को हम आगे कैरी फॉरवर्ड करते रहते हैं, कैरी फॉरवर्ड करते रहेंगे। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।